दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके बाद आपके परिवार को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या न उठानी पड़े, एटलीस्ट कुछ समय के लिए ही उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए भारत सरकार एक नई योजना लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अंतर्गत मात्र सालाना 330 रुपये के प्रीमियम भर के आप लोग 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में योजना के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाला हूं कि जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, इसके साथ ही इसमें कौन कौन से लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, इसके साथ ही इसमें क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है, सब कुछ आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक ऐसी बीमा योजना है जिसके अंतर्गत आप लोगों को सालाना मात्र 330 रुपए का प्रीमियम भर के आप लोग 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर पा सकते हैं। ये इंश्योरेंस कवर आप लोगों को आपकी मृत्यु के बाद, अचानक मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर जाता है। सोचिए मात्र 330 रुपए सालाना ही आपको जमा कर देने, यानी कि महीने के लगभग 27.5 रुपए ही आपको जमा करने हैं और आपके बाद आपके परिवार को 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। यह योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत के सभी लोगों का जीवन बीमा करना था, क्योंकि भारत में बहुत कम लोग ही जीवन बीमा कराते हैं। अधिकतर जो जॉब करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं या फिर मतलब किसी बड़े स्तर पे हैं वही लोग अपना जीवन बीमा कराते हैं, बट छोटे लोग जैसे कि जो किसान हुए, मजदूर हुए, इसके साथ ही अन्य जो स्तर के लोग हैं वो जीवन बीमा नहीं कराते, यानी कि कुछ भी लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं कराते। तो इसीलिए इस योजना का एकमात्र उद्देश्य भारत के सभी लोगों का जीवन बीमा कराना, ताकि उनके बाद यानी कि अगर कभी भी अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद एटलीस्ट कुछ समय के लिए ही उनके परिवार को कहीं भी भटकना ना पड़े। तो आइए दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अप्लाई करने के लिए। तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी एज 18 साल से लेकर 50 साल के बीच की है, वो यानी कि 18 साल से 50 साल तक की आयु के कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना से जुड़ सकता है। इस योजना से जुड़ने के लिए आपके पास कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। मगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है, यानी कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, तो भी आप लोग को किसी एक बैंक अकाउंट से इस योजना को जोड़ना है। जब भी आप लोग इस योजना से जुड़ेंगे तो आपके अकाउंट से ही आपके पैसे यानी कि जो प्रीमियम के पैसे हैं वो साल में एक बार ऑटोमेटिक ही डेबिट हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस कवर पाने की जो क्राइटेरिया यानी कि एज है वो 55 साल की है। तो 18 से 55 साल के बीच में कभी भी अगर आप इस योजना से जुड़े हुए हैं और आपकी अकस्मात मृत्यु होती है तो फिर आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यानी कि योजना से जुड़ने के लिए 18 से 50 साल की आयु, इसके साथ ही योजना का लाभ आप ले सकते हैं पूरा 55 साल तक के लिए। अब आप लोगों को बता देते हैं कि पेमेंट ऑफ मोड यानी कि प्रीमियम का भुगतान आपको कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जिस भी अकाउंट से आपने इस योजना को जोड़े हुए हैं उसी अकाउंट से ही ऑटोमेटिक साल में एक बार, अब ये करीब ये जून से ही कटना शुरू होता है, जून के फर्स्ट वीक में ही ये अमाउंट करता है। तो जून के फर्स्ट वीक में साल या फिर साल में एक बार आपके अकाउंट से वो ऑटो डेबिट हो जाएगा 330 रुपये। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो पैसे आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएंगे। तो आप जान लेते हैं इस योजना का कवरेज पीरियड क्या होता है। तो 1 जून से लेकर 31 मई तक इस योजना का कवरेज पीरियड होता है। इस दौरान यानी कि 1 साल का आपका कवरेज पीरियड होता है। इस दौरान आप कभी भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 1 जून यानी कि जून के महीने में नहीं जुड़ते हैं, आप अगस्त या फिर सितंबर अक्टूबर में कभी भी, मतलब कि जून के बाद कभी भी अगर आप जुड़ते हैं तो भी आप लोग को प्रीमियम के रूप में 330 रुपये का ही भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इस योजना के मिड में जुड़ते हैं इस योजना से तो भी आप लोग को 330 रुपये का ही प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही एक चीज़ और आप लोग ख्याल रखेंगे, जिस दिन से आप लोग इस योजना से जुड़ेंगे उस दिन से करीब 45 दिन तक एनरोलमेंट पीरियड होता है। तो इस एनरोलमेंट पीरियड के अंतर्गत आपको कोई भी कवरेज नहीं प्राप्त होगा, यानी कि 45 दिनों के बाद आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हो पाएंगे। तो 45 जिस दिन से आप जुड़ेंगे उस दिन से 45 दिनों के अंदर ये
इनरोलमेंट पीरियड होता है, उसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उस मतलब 45 दिनों के बाद कभी भी अगर आपकी मान लीजिए अकस्मात मृत्यु होती है तो आप लोग आपके परिवार को यानी कि आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। दोस्तों आप जान लेते हैं कौन कौन सी एजेंसी इस योजना के अंतर्गत भाग ले रही हैं। तो LIC इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार है। इसके साथ LIC के साथ HDFC लाइफ, ICICI लंबार्ड, इसके साथ ही SBI लाइफ। तो जितने भी देश के बड़े मतलब कि इंश्योरेंस कंपनियां सभी इस योजना से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही अब यह आप लोग को बता देते हैं कैसे आप लोग इस योजना को प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि इस योजना का इंश्योरेंस कवर आप लोग को कैसे प्राप्त करना है। तो किसी भी एजेंट यानी कि LIC एजेंट या फिर सबसे सरल तरीका तो यही है, बैंक के द्वारा ही आपको क्रियान्वयन करना है। इसके साथ ही बैंक के द्वारा ही आपको इस योजना को प्राप्त करना है। जब भी आप लोग बैंक में जाएंगे, अगर आप मान लीजिए इस योजना को चालू करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बैंक जाना है। वहां पे आप लोग को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एक फॉर्म मिलेगा, वो सभी बैंकों में उपलब्ध है। तो वो फॉर्म फिलअप करके, उस फॉर्म में कुछ भी ज़्यादा कुछ फिलअप नहीं करना होता है। उस फॉर्म में मात्र आप लोग को अपना नेम, इसके साथ ही अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से आप लोग ऑटो डेबिट अपने पैसे करवाना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर, इसके साथ ही अपना आधार कार्ड नंबर, ये मात्र आपको फिलअप करना होता है और एड्रेस वगैरह फिलअप करना होता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके आप लोग अपने किसी भी ID प्रूफ के साथ या अपनी की आधार कार्ड के साथ ही अगर आप लोग जमा कर देंगे तो आप लोग इस योजना का शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लोग मान लीजिए कि बैंक नहीं जाना चाहते, घर बैठे इस योजना को शुरुआत करना चाहते हैं, तो जो लोग भी इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, तो लगभग सारे बैंक का इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग में आप देखोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को से जुड़ने के लिए। तो अब आप लोग को बता देते हैं कि कैसे इस योजना का क्लेम आप लोग को पाना है। तो क्लेम करने के लिए जब भी मान लीजिए अकाउंट होल्डर की यानी कि जो भी इस योजना से जुड़ा है उसकी मृत्यु अचानक होती है, तो जो उसका नॉमिनी है वो बैंक जाएगा, वहां पे उसको 2 फॉर्म मिलेंगे, एक क्लेम फॉर्म मिलेगा, इस साथ ही एक डिस्चार्ज फॉर्म मिलेगा। तो इन दोनों फॉर्म को फिलअप करके आप लोग को बैंक में जमा कर देना है। इस साथ ही जो ID प्रूफ आपको साथ उसके साथ लगाना है, डेथ सर्टिफिकेट यानी कि जो भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ा था उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके साथ ही उस बंदे का आधार कार्ड का पूरा डिटेल यानी कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप लगाएंगे। इसके साथ ही बैंक डिटेल यानी कि पासबुक के फर्स्ट पेज और उसके लास्ट पेज की फोटोकॉपी आप लगाएंगे। इसके साथ ही नॉमिनी का बैंक डिटेल की आप फोटोकॉपी लगाएंगे। तो इतना सब कुछ आप डिटेल देंगे तो क्लेम का पैसा लगभग 30 दिनों के अंदर ही आपके यानी कि नॉमिनी के अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है क्लेम भी पाने का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। और इसी तरह की हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। इस साथ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए, इस साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।